हेलो बच्चों, आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन लेफ्ट वर्टिकल फेस ऑफ अ ग्लास क्यूब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 as shown in the figure. The plane of incidence is a plane of page and cube is surrounded by liquid of refractive index μ1. ठीक है, what is the largest angle of incidence θ1 for which total internal reflection occurs at top surface? Total internal reflection occurs at टॉप सरफेस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने पास में ये सेटअप है। ठीक है, एक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यहाँ पर एक ये लिक्विड मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ से रे ऑफ लाइट θ1 एंगल से इंसिडेंट हो रही है और ये जो टॉप सरफेस है ना, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमको θ1 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जहाँ जिस वैल्यू पर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो मैं अगर इस नॉर्मल को पैरेलल बना दूँ, अगर मैं इस तरीके से एक्सटेंड कर दूँ, तो देखो एक तो सबसे पहली बात ये क्लियर है कि सिंस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ये जो μ2 है ना, ये μ1 से बड़ा होना चाहिए फॉर TIA, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट टॉप सरफेस। ठीक है, टॉप सरफेस पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। मैं ज़रा इस लाइन को, अच्छा ये जो है इट विल लेटेस्ट से इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट एम और इसको पॉइंट एन बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बना देता हूँ एंड लेट मी कॉल दिस एज एंगल θc। तो अगर ये एंगल θc है तो यहाँ देखिए ये θ1 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस θc। अच्छा ये 90 माइनस θc एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सी, ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल, राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू 90 माइनस θc फ्रॉम फिगर, राइट। ठीक है, अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है? सिंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट m, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन θc इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एट पॉइंट n, अब पॉइंट n पे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ यूज़ करूँगा। तो क्या है भाई स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये है कि साइन θ1 जो है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस θc जो है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक है, तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? μ2 बाय μ1 टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस θc। तो μ2 बाय μ1 टाइम्स इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ θc। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ μ2 बाय μ1 टाइम्स व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई विल राइट साइन θ1 एज μ2 अपॉन μ1 अंडर रूट ऑफ व्हाट इज साइन θc? साइन θc की वैल्यू देखो ये है, ये रहे अपनी साइन θc की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज μ2 अपॉन μ1 इंटू अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर द होल अपॉन, ये μ2 स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो μ2 हो जाएगा, μ2 से μ2 कैंसिल। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ1, और यही वो वैल्यू है
फॉर विच, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर अपॉन म्यू वन। ये है मेरा आंसर, और यही वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।